वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आगे भी मैं नीट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका और उसमें मैंने क्या क्या फॉलो किया था वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जिसमें कितना भी पढ़ लो कम रहेगा, बट नीट के हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्टली इनऑर्गेनिक में दो तरीके के चैप्टर्स होते हैं। एक होते हैं कि जिन चैप्टर्स में सिर्फ याद करने का होता है, कुछ समझने का नहीं होता, उनको आप जितना जल्दी समझ जाए कि याद ही करना है तो आपके लिए सही रहेगा। और एक चैप्टर्स होते हैं एक तरीके के कि जिनमें समझने का होता है और अगर आप समझ के उसको याद करेंगे तो वो बेटर रहेगा, यानी कि जिनमें आपको लेक्चर्स देखने होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और 12th का पी ब्लॉक, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ याद करने का है। इनमें आपको ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको इनमें लेक्चर तब देखने हैं अगर आपको लगे कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है और आपको लेक्चर देखने की जरूरत है, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हैं। वरना आपको इनके लेक्चर्स देख के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैंने ओनली एनसीईआरटी फॉलो की थी, इनमें लेक्चर देख के नोट्स बनाए थे, बट मैंने नोट्स को कभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा नोट्स बनाने में, क्योंकि वो आप नहीं पढ़ोगे, इन एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, वही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनकी लाइन से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको समझने का भी होता है और याद करने का भी होता है, लाइक चैप्टर मेटलर्जी हो गया एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ऐसे चैप्टर है जिनमें समझने का टॉपिक भी है और याद करने का भी है। तो इन चैप्टर में क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले इनके लेक्चर देखने हैं सभी के, पक्का इनको मिस नहीं करना है, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। और जब भी आप उसको पढ़े ना, तो उसके नोट्स पढ़े पहले, और नोट्स के बाद आप उसकी एनसीईआरटी पढ़े। उसकी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आपको, जैसे आपने कभी भी चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स पढ़े आपने और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ी। अगर आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे तो आप क्या कीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके हाईलाइट पॉइंट को देखिए, पर आपका एक भी उसका स्टेटमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लाइक मैं ऐसे ही करती थी इन चैप्टर्स में, मेटलर्जी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और 11th का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक, उसमें पहले नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ती थी। और अगर मेरे पास कभी टाइम नहीं है ना कि लाइक मैंने डिसाइड किया इतने टाइम में मुझे चैप्टर खत्म करना है और हुआ नहीं, तो मैं एनसीईआरटी को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेती थी, मतलब थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लेती थी। बस इस तरीके से पढ़ना कि कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या कोई भी डेटा वाला क्वेश्चन उसमें से आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। लाइक मैं आपको अभी मेरी एनसीईआरटी शो करती हूँ और मैंने किस तरीके से और क्या क्या उसमें पढ़ा था वो बताती हूँ। ये मेटलर्जी है। मेटलर्जी में आपको जैसे स्टार्टिंग में इसमें फालतू दिया हुआ है तो वो आपको नहीं रीड करना है, तो इसमें क्या करना है, नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। और ये सारी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टेबल से क्वेश्चन आया था अब की बार नीट में, इन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आया था, तो ये सारी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नोट्स के बाद आपको बट इन चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, मेटलर्जी के लिए एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। इस तरीके से पूरा आप ये सारे डायग्राम्स और अच्छे से देख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब कम टाइम हो तो सिर्फ हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स आप देख सके। दिस इज माय एनसीईआरटी। एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, जैसे इसमें इसमें मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी में बोर्ड्स के हिसाब से ज़्यादा दे रखा है, बट हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए और उनको रीड भी कीजिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको एनसीईआरटी जब स्टार्टिंग में रीड करेंगे ना इनऑर्गेनिक की, तो आपको याद नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बट आप उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं याद रहेगा बाद में उसका, आई नो। आप जब 10 बार पढ़ लेंगे ना तब आपको याद रहना स्टार्टिंग लगेगा। एक्चुअली मुझे भी इतना ही टाइम लगा था। मैंने स्टार्टिंग में जब भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके इतना सारा कंटेंट था, इतनी सारी वैल्यूज याद रखनी थी, कुछ याद नहीं रहता था, बट बाद में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने पर वो याद रहने लगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि और कुछ फॉलो मत करना इसमें, एनसीईआरटी करना, उसको बार बार पढ़ना, क्योंकि फिर अगर आप और कुछ फॉलो करोगे तो आपके पास टाइम कम पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है। सो दिस इज़ हाउ आई रीड एनसीईआरटी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा जो है कुछ लोग पूछेंगे जो कि मॉड्यूल्स या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक इनके लिए भी प्रेफर करनी चाहिए या नहीं, तो हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक के लिए अब तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल्स रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं रीड मेटलर्जी के और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर्स के। वैसे तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप रीड कर लेंगे। वैसे अगर आपके नोट्स बनवाए हुए टीचर्स ने तो फिर ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने फॉलो की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, एक डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो है तो ब्लॉक केमिस्ट्री का चैप्टर, बट उसमें भी समझने के कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो वो आप नोट्स बनाइए, उसकी लेक्चर देखिए और फिर उन नोट्स को पढ़ने के बाद ही उसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह।
तो इन चीज़ों को ही आपको फॉलो करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, बाय हार्ट फॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे अपडेटेड टू माई चैनल।